अब हम लोग इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस ऑक्सीजन में देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो दो पार्ट में होता है। पहला जो पार्ट है उसमें हम लोग देखेंगे 2 से 3%, 2 to 3% जो 2 to 3% अगर ऑक्सीजन देखेंगे तो प्लाज्मा के थ्रू हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। चूँकि ऑक्सीजन हमारे बाइंड करता है प्लाज्मा से, तो 2 से 3% हमारा जो है ऑक्सीजन बाइंड करेगा प्लाज्मा से, और 97 से 98% जो ऑक्सीजन है वो बाइंड करेगा हमारा हीमोग्लोबिन से। जिस हीमोग्लोबिन में भी स्पेशली आरबीसी के अंदर में हीमोग्लोबिन रहता है उससे। तो ये ट्रांसपोर्ट है हमारा ऑक्सीजन का, कि जो इसका ट्रांसपोर्टिंग है वो हमारा प्लाज्मा से 2% से 3% होता है, जबकि 97 से 98% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टिंग जो होता है वो हमारा आरबीसी के थ्रू होता है इनसाइड द हीमोग्लोबिन। हमारा हीमोग्लोबिन के साथ में जो हमारा बाइंडिंग होता है वो हमारे यहाँ मैकेनिज्म दिखाया हुआ है कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, 2 बीटा और 2 अल्फ़ा चेन से बना होता है, जिसमें से आयरन प्लस ऑक्सीजन और एक एमीन ग्रुप, सब में आयरन प्लस ऑक्सीजन एमीन ग्रुप, आयरन प्लस ऑक्सीजन एमीन ग्रुप, आयरन प्लस ऑक्सीजन एमीन ग्रुप। यही हमारा इसमें मैकेनिज्म है जिसमें से ऑक्सीजन हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो हमारा इसी मैकेनिज्म से ऑक्सीजन और CO2 बाइंडिंग करके हमारा ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। एक सिंपल इसका स्ट्रक्चर बता दिएगा। अगर सिंपली इसका स्ट्रक्चर रहेगा तो हम लोग कैसे इसको जानेंगे कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होता है हीमोग्लोबिन के साथ में कैसे, क्योंकि क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है कि अल्फ़ा कितने अल्फ़ा और कितने बीटा चेन होता है हीमोग्लोबिन में। तो 2 बीटा 2 अल्फ़ा चेन होता है। ये डाटा हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि हमारा 100 ml ब्लड कितना ग्राम, एक 100 ग्राम अगर हमारे पास में ब्लड है तो उसमें कितना ग्राम हीमोग्लोबिन रहेगा। तो अगर 100 ग्राम ब्लड है तो उसमें 15 ग्राम हीमोग्लोबिन रहेगा। अगर 1 ग्राम का बात अगर हीमोग्लोबिन का करेंगे तो कितना ग्राम, कितना ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। तो 1 ग्राम अगर हीमोग्लोबिन है तो 1.34 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है मेरा 1 ग्राम हीमोग्लोबिन। यानी कि हम लोग समझ सकते हैं कि 1 ग्राम अगर हीमोग्लोबिन है तो अप्रॉक्स ये मोर देन 1 ग्राम 1 ml जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। अगर हम लोग देख सकेंगे अगर 1 ग्राम में तो इतना हो गया, अगर 15 ग्राम, जितना ग्राम बोलेगा उतना से उतना में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्स 15 ग्राम हीमोग्लोबिन हमारा 20 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। अगर हम बोल सकते हैं कि पर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर रहेगा तो अप्रॉक्स आपका 20 ml ऑक्सीजन उसके साथ में रहेगा। अगर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम लोग लेंगे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में अप्रॉक्स 100 ml अगर ml ब्लड हमारे पास में है तो उसमें 20 ग्राम आपका ऑक्सीजन रह सकता है। चूँकि ये डाटा है, ये डाटा हमारे एनसीईआरटी का है, जो कि आपसे एनसीईआरटी का डाटा एकदम डायरेक्ट पूछता है, कैलकुलेटिंग थोड़ा रहेगा तो आप उससे बना सकते हैं। इसलिए ये जो हमारा पार्ट था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का, अब इसमें एक मैकेनिज्म पढ़ना है कि अगर रेस्टिंग कंडीशन में रहेंगे तब हीमोग्लोबिन का क्या लेवल होता है, ऑक्सीजन का क्या लेवल होगा, और जब एक्सरसाइज के कंडीशन में रहें तब ऐसा मैकेनिज्म है हमारे एनसीईआरटी में, इसलिए उसको डिटेल बताएंगे। तो हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का इस तरह से देखें कि अगर हम लोग को ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का रहेगा तो 2 to 3% होगा प्लाज्मा से। अगर हम लोग हीमोग्लोबिन के साथ में देखेंगे तो 97 से 98% रहेगा। अगर हम हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखेंगे 2 अल्फ़ा चेन होता है, 2 बीटा चेन होता है, 2 अल्फ़ा चेन होता है। इसके साथ में किस तरह से एमीन ग्रुप और आयरन
ग्रुप बाइंड किए हुए हैं वो बता दिए। अगर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन CO2 देखेंगे, स्पेशली ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का देखिएगा कि अगर हम लोग 100 ml ब्लड का बात करते हैं तो उसमें 15 ग्राम हीमोग्लोबिन रहता है। 1 ग्राम में देखेंगे तो 1.34 ml ऑक्सीजन रहेगा। अगर 15 ग्राम कैरी करेगा तो उतना मल्टीप्लिकेशन होगा, तो एक्चुअल में निकलेगा कि 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो अप्रॉक्स उसमें 20 ml ऑक्सीजन उसमें हो सकता है। तो इतना मैंने बता दिया आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए। धन्यवाद।